जिसकी पसंद की शादी हो उसके 2 से 3 बच्चे होते हैं, और जिसकी पसंद की शादी ना हो उसके 8 से 9 बच्चे होते हैं। अब समझ नहीं आता ये गुस्सा निकालते हैं या प्यार करते हैं। अरे भाई मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है, पापा पापा ये शादी करने पे कितना खर्चा आता है? मैंने कहा पता नहीं बेटा, मैं तो अभी तक पे कर रहा हूँ। सर्दियों में कुछ लड़कियों के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है, हाँ? जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी होती है। पता नहीं लोग ठंडे मुल्कों में रहते हुए इतनी तरक्की कैसे कर गए, हमसे तो रजाई से ही बाहर नहीं निकला जाता। अब एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है कि काश तनख्वाह भी महंगाई जैसी होती, रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। एक साहब मुझसे कहने लगे यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं। अच्छा कहते हैं कि महबूब का जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ तो महबूब को ही खा जाते हैं। एक लड़की कह रही मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या? कह रही मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते, और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। क्या ये बात सच है? कहते हैं अगर बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी मां से बात करा दो, और अगर बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी मां से बात करा दो। ये 4 दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया? कह रहा ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। डॉक्टर कह रहे खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगे? खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। खवातीन का जो मसला होता है ना, ऐसे ऐसे जाली बाबा के पास जाती हैं। अब आप देखो खातून अपनी सहेली से करी मुझे शक है मेरा शौहर जो है ना वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलने जाता है। सहेली करी तुम अब क्या करोगी? वो क्या करी क्या करूंगी मैं? कल ही उनके पीछे अपने बॉयफ्रेंड को लगा दूंगी। परसों की बात है, मैंने कहा मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा यार मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ। कहेंगे बर्तन धो लो कपड़े धो लो। मैंने कहा यार सोते हुए बोल रहा हूँ। हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी जी कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे जल्दी आ जाओ मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने आके देखा तो आप बाल्टी में फंसे। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई मेरी शादी होने ही वाली थी कि कैंसिल हो गई। मैंने बोला कैसे? कह रहा बस मैंने जहेज में साली को मांग लिया था। अब अक्सर लड़कियों को मैंने कहते हुए सुना है, पता नहीं मेरी सास ने वो कंगन संभाल के रखे होंगे, यानी जो हर ड्रामे में सास अपनी बहू को देती है। चढ़ गया ना बुखार, लग गई नजर तुम्हें जमाने की, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने महीनों बाद नहाने की? कि तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का। तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का। तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, मिल गए दोनों तो तबाही होगी। अरे ये मोहल्ले में चाय बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा है? क्या कह रहा? चाय गरम हॉट नरम, एक किस देने में क्या शर्म। अच्छा आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए? बहुत से बाबा जो है ना इस तरह के बाबा जाली दुआएं देते हैं, उनकी दुआओं में आपको लगता है जालीपन। एक बाबा मुझसे कह रहा है मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मैंने कहा बाबा अपनी दुआ अपने पास रख, हो सकता है तेरा आज आखिरी दिन हो। अब एक लड़की के लिए सास जो है ना सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो अम्मी भी ठीक ठाक कर लेती है। आपको नखरे उठाने पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं? और ये आपकी लेट शादी हो रही है ना, हाँ। इसी पे एक लड़की ने बोला है क्या कि यार मेरा होने वाला ससुराल भी कितना निकम्मा है, अभी तक मुझे ढूंढ ही नहीं पाया। आप देखो हालात की बात करो ना, हालात की वजह से हमारी आवाम का कहना है कि 2 मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए। एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा आवाम पर चढ़ गया। हमारे मुल्क के घरों में अगर ज्यादा पैसा आने लगे तो औरत घर के पर्दे और सोफे बदलने का सोचती है, और मर्द बीवी। देखिए कहते हैं कि मर्द का डिप्रेशन जो है वो खूबसूरत औरत से बात करके खत्म हो जाता है, और औरत का डिप्रेशन नया सूट पहनकर खत्म हो जाता है।
3 दिन पहले मेरे को एक लड़की ने आंख मारी है। अच्छा, हाँ। अगर तुझे कोई लड़की आंख मारे ना, उसकी 3 वजह हो सकती है, या उसकी आंखें खराब है, या उसका दिमाग खराब है, या वो खुद खराब है। 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए, बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कह रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। अरे ये बाबा जो है इसी तरह की बेतुकी बातें करते हैं। एक दिन मैं बाबा के पास गया, बाबा याद है मैं आपके पास आया था, मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करें बेटा, लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। और एक पुरानी कहावत है कि दरख्तों से भी उतना प्यार करो जितना दरख्तों के पीछे करते हो। अच्छा, ये आप ये बीवियों की बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है। कुछ कह रहा हूँ, कुछ बीवियों को देखा, इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए ना, शौहर के आप ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। कभी कभी लगता है कि तमाम परेशानियों की वजह वो मैसेज है जो हमने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया। कहता हूँ अगर ब्रेकअप के बाद भी अगर कोई शायरी दिमाग में ना है ना, तो समझ लो प्यार झूठा था। कि जब जब हमें प्यास लगती है उनके आने की आस लगती है। हाँ, जब जब हमें प्यास लगती है उनके आने की आस लगती है। जब जब हमें प्यास लगती है उनके आने की आस लगती है। उनकी दीवानगी में हम हो गए इतने दीवाने कि हर लड़की की माँ अपनी सास लगती है। आप देखो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपको और आपकी पब्लिक को, कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने मर्द और औरतों के हुकूक बराबर कर दिए। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। आप तीनों से मेरा एक सवाल, आप तीनों मेरिट पर्सन, ये बात सच है कि हमारे माशरे में मर्द अगर अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले तो समझ लो बीवी नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या फिर वो बीवी नहीं है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन हो गई चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। मैं कहता हूं जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। इस बात पे जी चाहता है कि तुझको खरीद लूं। इस बात पे जी चाहता है कि तुझको खरीद लूं। जी चाहता है कि तुझको खरीद लूं, पर जेब कहती है बकवास है। और बचपन के दिन सबसे अच्छा पता है कब होते थे? बचपन के दिन जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी जो बेटा मेरी बेटी के साथ खेलो। समंदर में गहराई की तरह, समंदर में गहराई की तरह, समंदर में गहराई की तरह, प्यार में जुदाई की तरह। अल्लाह करे आपकी गर्लफ्रेंड आपको रखे अपने छोटे भाई की तरह। आंटी छोटे बच्चे से कह रही है बेटा मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी तुम पास हो गए। बच्चा कह रहा आपके 3 बच्चे हैं, मैंने कुछ बोला? मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा यार आज के समोसे अच्छे नहीं, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। समोसे वाले क्या कर, क्या बात करो भैया, ये कल ही के तो हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई पीरों को पैसे देकर महबूब काबू करने के बजाय डायरेक्ट पैसे महबूब को दे और महबूब काबू कर। जानवरों की बात हो रही है तो कहते हैं कि आप भैंस से तो अंडे की उम्मीद रख सकते हो, मगर किसी पॉलिटिशियन से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते।